डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटीज कराते हैं। प्रोबेबिलिटी आज प्रैक्टिस करते हैं। इसका क्लास 10th का हमारे सारे सिलेबस हो चुका था, तो अब हम प्रैक्टिस के उस पर जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रोबेबिलिटी का हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका 3 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। 2016 का क्वेश्चन में कहा गया है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नाइदर एन एस नॉर ए किंग। एक 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं हमारे पास। 52 कार्ड्स है टोटल। 52 कार्ड्स में से हमें एक कार्ड ड्रॉ करना है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल shuffled pack of 52 cards. Find the probability of drawing neither an ace nor a king. ना तो एक एस हो ना एक किंग हो। तो यहाँ पर एस कितने होते हैं? एस 4 हो गए। और किंग कितने होंगे? 4 किंग होंगे। आपको पता है डेक ऑफ 52 कार्ड्स में क्लब क्या क्या आता है? क्लब, स्पैड्स और हार्ट। क्लब का हो गया 13 कार्ड्स, स्पैड्स का हो गया 13 कार्ड्स, हार्ट का 13 कार्ड्स हो गया। और एक क्या होता है? डायमंड। एक डायमंड हो गया। डायमंड के 13 कार्ड्स हो गए। ठीक, कार्ड में आपको पता है किंग, क्वीन और जैक। ठीक, किंग, क्वीन, जैक, एस, फिर 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। ये आपके इतने कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड होते हैं। एस, क्लब का एक एस होगा, स्पैड्स का एक एस होगा, हार्ट का एक एस होगा और डायमंड का भी एक एस होगा। ऐसे किंग में एक किंग क्लब का, एक स्पैड का, एक हार्ट का, एक डायमंड का। क्वीन, तो किंग, क्वीन, जैक, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। और एस को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो ये आपके एस, किंग, क्वीन और जैक, इनको हम वैल्यू कार्ड बोलते हैं। ये आपका वैल्यू कार्ड होता है। ठीक, अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं ना तो एस हो और ना किंग हो। तो यहाँ 4 एस होते हैं, 4 किंग होते हैं। 8 कार्ड माइनस हो जाएंगे, तो 52 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो 44 बचेगा। और टोटल कार्ड कितने हैं? 52 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए एस कार्ड नॉर ये किंग, नाइदर एन एस कार्ड नॉर ये किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ये एस कार्ड एंड एस कार्ड नॉर ये किंग, नॉर अ किंग। ना तो एस कार्ड हो और ना किंग हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 44 अपान में 52 हो जाएगा। कैंसिल कर लो 2 से, तो 22, यहाँ 26 आ गया। 2 से फिर कैंसिल करो 11, यहाँ 13 हो जाएगा। तो 11/13 हो जाएगा। ये 11/13 ऐसे कार्ड की प्रोबेबिलिटी है जिसमें ना तो एस है और ना किंग है। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, यस सर। तो यहाँ पर पहले कार्ड में पूछा गया है कि नाइदर एन एस नॉर ये किंग, ना तो एस हो और ना किंग हो। तो 4 एस माइनस हो गया, 4 किंग माइनस हो गया। तो 52 कार्ड्स में से 8 कार्ड माइनस हो गया, 44 बचा। 44, टोटल कार्ड 52 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 44 डिवाइडेड बाई 52। कैंसिल करोगे तो 11/13 आ जाएगा। ये हुआ आपका नाइदर एन एस कार्ड नॉर ये किंग का किंग। सेकंड केस में कहा गया है, ये तो आपका फर्स्ट केस था। सेकंड में आपको बताया गया है कि आप प्रोबेबिलिटी पता करो नॉन स्पैड, स्पैड के कार्ड ना हो। तो नॉन स्पैड, तो प्रोबेबिलिटी आपको पता करना है नॉन स्पैड, कि स्पैड के कार्ड ना हो। तो आपको पता है कि क्लब के कितने कार्ड होते हैं? क्लब के 13, स्पैड के 13 और डायमंड के 13, डायमंड के भी 13 और हार्ट के 13, हार्ट के भी 13 कार्ड होंगे। ठीक, तो क्लब चिड़ी का पत्ता होता है, स्पैड हुक्म का पत्ता, डायमंड ईंट का पत्ता होता है और हार्ट पान का पत्ता बोलते हैं इसको।
हिंदी में पान का पत्ता, डायमंड मतलब ईंट का पत्ता, और स्पैड हुक्म का पत्ता, हुक्म, और क्लब चिड़ी का पत्ता या फूल का पत्ता बोलते हैं। तो नॉन स्पैड, स्पैड कार्ड ना हो तो स्पैड कार्ड कितने होते हैं? 13। तो 52 में से 13 माइनस कर दोगे तो 39 आएगा। तो कितने कार्ड हो गए? 39 अपान में 52। अब 13 से आप काट सकते हो, 13 3 जा और 13 4 जा, तो 3/4 हो जाएगा। नॉन स्पैड कार्ड की स्पैड कार्ड ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? 3/4। या आप स्पैड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो तो 13/52, 13 1 जा, 13 4 जा, 1/4 हो। तो 1/4 क्या है? स्पैड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो स्पैड कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से 1/4 माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, तो 3/4 हो जाएगा। क्योंकि कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो ना होने की क्या होगी? 1 में से उसको माइनस कर दोगे तो 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका ना होने की हो जाएगी। इसका मतलब ये स्पैड कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी। या स्पैड कार्ड ऑलरेडी माइनस कर दो टोटल कार्ड्स में से, तो 39 बचेगा अपॉन में 52, तो 3/4 डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगले केसेस में कहा गया है अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट की क्वीन, अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो, प्रोबेबिलिटी पता करो। ब्लैक क्वीन सूट, अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट। तो ब्लैक क्वीन कितनी होगी? एक तो आपकी क्लब की होगी एक क्वीन, और एक उसकी स्पैड की होगी। एक तो चिड़ी की होगी और एक हुक्म की होगी। हुक्म का पत्ता एक क्वीन होगी और एक क्लब की होगी। तो टोटल कितने? 2 क्वीन हो गई। और टोटल कार्ड कितने हुए? 52। तो 2/52, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा 4, और 2 6 जा, तो 1/26 आ जाएगा। 1/26 ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी हो गई। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर, यस सर। अगले में कहा गया है कि आप ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पता करो कि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ब्लैक कार्ड कितने होंगे? 13 क्लब के हो गए और 13 हो गए स्पैड के, तो टोटल 26 कार्ड हो गए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कार्ड कितने हुए? 26 हुए, तो 26/52, 26 1 जा, 26 2 जा, तो 1/2 हो जाएगी। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितना हो गई? 1/2। अगले में कहा गया है कि एन एस कार्ड, एस, तो एस कितने होंगे? 4 होंगे। प्रोबेबिलिटी आप पता करो एन एस कार्ड, तो एस कितने होंगे? 4 होंगे, तो 4/52, क्योंकि एक एस क्लब का, एक स्पैड का, एक डायमंड का, एक हार्ट का, तो 4 कार्ड हो जाएंगे एस। तो 4/52, 4 1 जा, और 4 1 जा 4, और 4 3 जा, तो 1/13 हो गया। ये आपका एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स से आप डिवाइड कर दोगे, नीचे टोटल नंबर, ऊपर फेवरेबल केसेस आएंगे। ठीक, तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। 2 फ्रेंड्स चार्ली एंड ग्लोरिया प्लान टू विजिट ए, तो 4 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, सो करते हैं। टू फ्रेंड चार्ली एंड ग्लोरिया प्लान टू विजिट अ डेंटिस्ट फॉर ए रेगुलर चेकअप इन द सेम वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। देयर chances of visiting the dentist on any one day of the week are equally likely. What is the probability of visiting the dentist on the same day? एक ही दिन जाएं। आप on 2 consecutive days, 2 consecutive मतलब लगातार 2 दिन जाएं। ठीक, on 2 different days, 2 अलग अलग दिन जाएं, 2 different days। तो ये 3 चीजें पूछी गई हैं। 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम चार्ली है, दूसरे का नाम ग्लोरिया है। ये इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे रेगुलर चेकअप के लिए। दांत में इनके मतलब दांत में प्रॉब्लम्स हैं, तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे।
तो रेगुलर चेकअप कराएंगे और सेम वीक में जाएंगे, एक ही वीक में हम जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक हम जाएंगे, और मतलब वीक में एक ही वीक में जाएंगे, सेम वीक में मंडे टू फ्राइडे। देयर चांसेस ऑफ विजिटिंग द डेंटिस्ट ऑन एनी वन डे ऑफ द वीक आर इक्वली लाइकली। एक ही दिन, मतलब ये किसी दिन भी हो जा सकती हैं, दोनों सेम डेज भी जा सकती हैं, दोनों डिफरेंट डेज भी जा सकती हैं, दोनों लगातार डेज भी जा सकती हैं। तो अब किस दिन हो जाएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग द डेंटिस्ट सॉरी। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि डेंटिस्ट से विजिट करने की ऑन द सेम डे। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो यहाँ डेज दे रखा है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। तो कितने दिन हो गया, मंडे, एक तो मंडे हुआ, मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 5 दिन हो गया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक, 5 डेज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 25 हो गया, क्योंकि 2 दिन जाना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सेम डे, दो डिफरेंट डेज भी जाना है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर, 25 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 5 इंटू 5, 25 हो गया। अब कह रहे हैं ऑन द सेम डे, एक ही दिन जाए, तो एक दिन जाएंगी, मंडे मान लो चले गए तो 1 हो गया, ट्यूसडे गए, ये दोनों एक ही दिन चली गई, कौन कौन, चार्ली और ग्लोरिया, ये दोनों एक ही दिन जाती हैं। तो एक दिन जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 दिन में से कोई एक दिन हो गया, तो 1/25 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, एक ही दिन जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डेंटिस्ट के पास, तो 1/25 हो गया, ठीक। 2 डिफरेंट डेज जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से 1/25 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर डिफरेंट डेज जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 1/25, मतलब 1 माइनस सेम डेज की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1/25, 1/25 एलसीएम लोगे, 25 1 जा 25 माइनस 1, तो 24/25 हो गया। ये 2 डिफरेंट डेज का हो गया प्रोबेबिलिटी, 2 डिफरेंट डेज, यहाँ लिख सकते हो 2 डिफरेंट डेज जाने की प्रोबेबिलिटी, तो डिफरेंट डेज जाने की प्रोबेबिलिटी 24/25 होगा, सेम डेज जाने की प्रोबेबिलिटी 1/25 होगा, ठीक। 2 डिफरेंट डेज, ये आपका हो गया। यहाँ पर सेम डेज नहीं, सेम डेज जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 में से कोई भी जा सकती है ना, तो 5/25 होगा, 5/25। 5 डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो टोटल 5 हो गया, 5 दिन में से कोई जा सकती है, तो 5 5 में 25, 5 1 जा 5, 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा 1/5। अब 2 डिफरेंट डेज जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 मीन्स 4/5, क्या हो गया 4/5, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 का स्क्वायर, 2 दिन का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 हो गया। सेम डेट जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम दिन जाने की, तो हर एक का 5 इसके 5 पॉसिबल केसेस हैं, कि मंडे भी जा सकती है, ट्यूसडे भी जा सकती है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 5 में से कोई भी केसेस हो सकता है, तो 5/25 फेवरेबल केसेस 5 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 25, तो 5/25 1/5 हो गया। फिर 2 डिफरेंट डेट जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस सेम डेट जाने की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे 1 में से, तो 4/5 हो जाएगा। समझ में आया बेटा, यस सर। इसके बाद कह रहे हैं ऑन 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 2 लगातार दिन जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑन 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, तो 2 लगातार दिन जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 लगातार दिन, मंडे ट्यूसडे जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, मंडे ट्यूसडे गए, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक, थर्सडे और फ्राइडे, कितना हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे मंडे, ठीक।
फ्राइडे मंडे। तो यहाँ पर थर्स कितना हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे एक हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे। अब लगातार कॉन्जिक्यूटिव लेना है, तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे आएगा, फिर संडे आएगा, फिर मंडे आएगा। तो फ्राइडे मंडे नहीं हो पाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो एक तो मंडे ट्यूसडे हो गया लगातार, ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे थर्सडे हो गया, और थर्सडे फ्राइडे हो गया। तो यहाँ थर्सडे फ्राइडे, ये आपके कितने पॉसिबल केसेस होंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक, 4 हो गए। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, एक तो चार्ली विजिट कर सकती है, एक तो चार्ली का हो गया विजिट करने का, और दूसरा लड़की है फ्लो सेकंड लड़की का नाम है ग्लोरिया, ग्लोरिया भी विजिट कर, उसके लिए भी 4 दिन ही होंगे, 4 पॉसिबिलिटीज उसके लिए भी होंगे, और 4 पॉसिबिलिटीज चार्ली के लिए भी हैं। तो टोटल कितने हो गए पॉसिबिलिटीज, 8 हो गया। और तो 8 अपान में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 25। तो 8 अपान 25 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर क्योंकि 4 दिन तो है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, 4 चार्ली के लिए है, तो 4 उसके जो दूसरी है ग्लोरिया उसके लिए भी 4 दिन ही पॉसिबिलिटीज होगी। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा, 4 चार्ली के लिए, 4 ग्लोरिया के लिए, और टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 25 है, तो 8 अपान 25 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं, 8 अपान में टोटल नंबर ऑफ केसेस 25। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 8 अपान 25। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, in a locality 28 children out of 35 worked for making their area clean and green. What is the probability that a child selected at random worked for the society? Which social values are being reflected here? अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आएंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर बताया गया है, इन ए लोकेलिटी, एक लोकेलिटी में 28 चिल्ड्रंस आउट ऑफ 35, टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 28 चिल्ड्रंस हैं, वर्क फॉर मेकिंग देयर एरिया क्लीन एंड ग्रीन। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी एरिया को क्लीन करेंगे और ग्रीन करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ चाइल्ड सेलेक्टेड एट रैंडम वर्क फॉर द सोसाइटी, विच सोशल वैल्यूज आर बीइंग रिफ्लेक्टेड? कौन सी इसमें सोशल वैल्यू मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है। सेकंड में व्हाट डज द वैल्यूज ऑफ द रेशियो टेल अस अबाउट द चिल्ड्रंस ऑफ दिस लोकेलिटी। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, रेशियो क्या होगा, कि व्हाट डज द वैल्यूज ऑफ द रेशियो, वो वैल्यूज ऑफ द रेशियो क्या है, टेल अस, जो हमें बताता है अबाउट द चिल्ड्रंस ऑफ देयर लोकेलिटी। ठीक, तो पहले में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं सोसाइटी में, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं 35। आप लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, पेपर में आएगा आपकी बात। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इज इक्वल टू 35। ठीक, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु वर्क फॉर द सोसाइटी, सेकंड में नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस वर्क फॉर सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं। कितने हैं 28, 28 बच्चे हो गए। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो 28 है टोटल, यहाँ 28 बच्चे हैं जो सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग फॉर सोसाइटी 30 20, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वर्किंग फॉर सोसाइटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रंस वर्किंग फॉर सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, 28 अपान 35। कैंसिल कर सकते हैं, 7 4 जा 28 और 7 5 जा, तो 4/5
ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऐसे बच्चों की जो सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्लीन और ग्रीन में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के योगदान दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड में कहा गया है विच सोशल वैल्यूज आर बीइंग रिफ्लेक्टेड हियर, कौन सी सोशल वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो चिल्ड्रंस हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी। इसका मतलब सोसाइटी के लिए बच्चों की एक तरीके से मतलब 5 बच्चों में से 4 बच्चे सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, क्लीन और ग्रीन में अपना योगदान दे रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर सेंस है, ये समझ है उनके अंदर, अंडरस्टैंडिंग है कि हमें अपनी एरिया को साफ सुथरा रखना है। तो चिल्ड्रंस हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, दे आर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंडिविजुअल फ्रॉम चाइल्डहुड इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ चिल्ड्रंस हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, दे आर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंडिविजुअल फ्रॉम चाइल्डहुड इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझ रहे हैं और बचपन से उनको ये चीज़ें एक डेवलपमेंट हो रहा है उनके अंदर कि अपनी सोसाइटी के लिए सीख रहे हैं कि सोसाइटी को हमें साफ सुथरा रखना है, तो सामाजिक काम कर रहे हैं और समाज के प्रति वो मतलब हेल्पफुल भी हैं, क्योंकि वो एक फ्यूचर है समाज के लिए, आने वाले समय के लिए वो भविष्य हैं देश की कंट्री के लिए। सेकंड में व्हाट डज द वैल्यूज ऑफ द रेशियो टेल अस अबाउट द चिल्ड्रंस ऑफ दिस लोकेलिटी। तो रेशियो शोज द मोर चिल्ड्रंस हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सोशल वर्क एंड टू वर्क फॉर द सोसाइटी। 4/5 मीन्स क्या हुआ कि 5 में से 4 बच्चे ग्रीन एंड क्लीन में अपना योगदान दे रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं। समझ में आया? यस सर। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 40% पीपल यूज पेट्रोल, 35% यूज डीजल एंड रिमेनिंग यूज CNG for their vehicles. Find the probability that the person uses CNG. Which fuel is more appropriate for use? तो 40% in a survey it was found that 40% people use petrol. 40% people जो है वो पेट्रोल यूज करते हैं। एक सर्वे किया गया तो उसमें देखा गया कि पेट्रोल जो व्हीकल्स चला रहे हैं पेट्रोल से कितने लोग यूज कर रहे हैं, डीजल का इस्तेमाल कितने लोग कर रहे हैं, CNG का यूज कितने लोग कर रहे हैं। तो सर्वे में ये आया कि 40% जो है 40% लोग पेट्रोल यूज करते हैं व्हीकल्स में अपने, जैसे बाइक हो गया, स्कूटर हो गया। 40% पीपल पेट्रोल यूज करते हैं, और 35% लोग क्या यूज करते हैं, डीजल, ये डीजल यूज कर रहे हैं। एंड रिमेनिंग यूज CNG। अब कितना हो गया 75, 40, 30, 70, 75 निकल गया तो 25% बचा। 25% लोग CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG यूज कर रहे हैं, ये था 25% लोग। तो आप पता करो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन uses CNG which fuel is more appropriate for use। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो कि एक पर्सन को सेलेक्ट किया गया जो CNG को यूज कर रहा है, तो विच फ्यूल इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर यूज, कौन सा फ्यूल सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो 25% यही है, सबसे मतलब कम यूज किया गया, ये अप्रोप्रिएट यूज किया गया। तो सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल यूज पेट्रोल ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, ठीक, और सो इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर यूज, पेट्रोल ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो गया, उपयुक्त हो गया, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त हो गया। हाउएवर फॉर ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट द चीपर एंड अप्रोप्रिएट फ्यूल इज CNG। और ये आप 25% CNG यूज कर रहे हैं तो ये सस्ता भी है, CNG क्या है, सस्ता है, ठीक, और अप्रोप्रिएट फ्यूल है CNG, चीपर है और अप्रोप्रिएट फ्यूल है इन्वायरमेंट के लिए CNG है। तो ये आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है।
तो 40% पीपल यूज पेट्रोल, 35 यूज डीजल। इसका मतलब क्या हुआ, 100% लोग हैं तो इतना 75% यूज हो गया, तो 25% CNG यूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु यूज CNG 25%। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज पेट्रोल, सो इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर यूज। हाउएवर फॉर ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट द चीपर एंड अप्रोप्रिएट फ्यूल इज CNG। सस्ता और उपयुक्त फ्यूल क्या है, CNG है। ये पूछा गया है इसमें कि सबसे सस्ता और उपयुक्त फ्यूल क्या है, तो CNG है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। समझ में आया बेटा? यस सर। तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए क्या होना चाहिए, CNG ज्यादा ज्यादा लोग यूज करें, लेकिन यहाँ 25% लोग यूज कर रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं। यस सर। इसीलिए तो एनवायरनमेंट गंदा होता जा रहा है। A group consists of 12 persons, of which 3 are extremely patient, other 6 are extremely honest, and rest are extremely kind. A person from the group is selected at random, assuming that each person is equally likely to be selected. Find the probability of selecting a person who is extremely patient, extremely kind, or honest. Which of the above values you prefer more? एक ग्रुप है, कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, 12 लोगों का एक ग्रुप है। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, मतलब 12 लोगों का ग्रुप है, 25 पीपल्स का ग्रुप है। ठीक, विच 3 आर एक्सट्रीमली पेशेंट, जिसमें से 3 क्या है, पेशेंट हैं। एक्सट्रीमली पेशेंट, शांत स्वभाव के हैं। वो पेशेंट नहीं, दवाई वाले नहीं है, ये क्या है, शांत स्वभाव के हैं, पेशेंट हैं। अदर 6 आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, और 6 जो हैं वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है ये 6। एंड रेस्ट आर एक्सट्रीमली काइंड, 6 3 9, 3 लोग जो हैं वो क्या है, काइंड है, दयालु टाइप के हैं, एक्सट्रीमली काइंड, दयालु टाइप के हैं। A person from the group is selected at random, assuming that each person is equally likely to be selected. Find the probability of selecting the person who is extremely patient. Extremely patient हो तो 3/12, 3 1 जा 3 4 1/4 हो जाएगा इसकी probability पेशेंट की। ठीक, सेकंड में एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट, काइंड हो और ऑनेस्ट, और जब लग गया काइंड और ऑनेस्ट, काइंड और ऑनेस्ट। ठीक, तो काइंड और ऑनेस्ट में क्या होता है, और मतलब जोड़ना, एडिशन, यूनियन, इसको हम कह सकते हैं यूनियन। और मतलब क्या होता है, यूनियन, जोड़ना। तो यहां पर ऑनेस्ट और काइंड, काइंड और ऑनेस्ट, तो हम जोड़ देंगे इसमें, 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9/12 हो जाएगा, 9/12। 3 3 जाना है, 3 4 जा तो 3/4 हो जाएगा। काइंड और ऑनेस्ट की प्रोबेबिलिटी पता करना है, कि प्रोबेबिलिटी पता करो एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट। एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट मतलब 6 और 3 को ऐड करो और 12 से डिवाइड कर दो, और मतलब यूनियन, जोड़ना। अब आपको तीसरे में पूछा गया है विच ऑफ द अबव वैल्यूज यू प्रीफर मोर, तो आप इसमें से कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा प्रीफर करोगे आप, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, आप ऑनेस्ट को ज्यादा प्रीफर करोगे, क्योंकि 6 लोग हैं जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, 50% लोग ईमानदार है, 3% पेशेंट है, पेशेंट मतलब शांत स्वभाव के हैं, और 3 लोग हैं जो काइंड हैं, दयालु प्रवृत्ति के हैं। तो 6 ऑनेस्ट हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार है, 50%। ये क्या है, 25%, ये 25%। तो यहाँ पर ऑनेस्टी को आप चूज करोगे। समझ में आया? यस सर। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, मोस्टली पेपर में आते हैं, और हम क्वेश्चन इसके करते हैं।
अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक मतलब गुल्लक, पिग्गी बैंक मीन्स क्या हुआ, गुल्लक होता है बच्चों का बैंक। तो अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद हिज पिग्गी बैंक which contains 20 rupees 1 coins, 30 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. When the piggy bank is turned upside down, it is likely that one coin may fall down. What is the probability that the coin will neither be rupees 1 coin nor rupees 2 coin, will rupees 1 coin, will be rupees 2 coin? तो एक पिग्गी बैंक है बच्चों का, चिल्ड्रंस का, जिसमें से 20 जो है कॉइन वो किसके हैं, 20 रुपीज 1 कॉइन, 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपीज के कॉइन हैं, 20 कॉइन्स हैं, 1 रुपीज के 20 कॉइन हो गए। और है 30 रुपीज 2 कॉइन्स, और रुपीज 2 के 2 रुपए के कॉइन है 30 कॉइन है 2 रुपए के। उसके बाद 10 रुपीज 5 कॉइन, 5 रुपए के 10 कॉइन है। अब इसको हम डाउन कर देते हैं तो पैसे गिर जाते हैं, उल्टा कर देंगे तो पैसे गुल्लक से गिर जाते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल नाइदर बी रुपीज 1 कॉइन नॉर रुपीज 2 कॉइन? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अब टोटल कितने कॉइन हो गए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल कॉइन कितने हो गए, ऐड कर लोगे तो 20 प्लस 30 प्लस में 10, 30 20 50 60 हो गया। अब आप पता करो, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, नाइदर रुपीज 1 कॉइन नॉर रुपीज 2 कॉइन, ना तो 1 रुपीज के कॉइन हो और ना 2 रुपीज के कॉइन हो। इसका मतलब कितने का कॉइन हो, 5 रुपीज का कॉइन हो, तो 5 रुपीज का कॉइन की प्रोबेबिलिटी आप पता करो, नाइदर रुपीज 1 कॉइन नॉर रुपीज 2 कॉइन। इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो कि ना तो रुपए 1 के कॉइन हो और ना रुपए 2 के कॉइन हो। तो कितने का हो, 5 रुपए का कॉइन हो तो 5 रुपए के 10 कॉइन है, तो 10 अपान में टोटल कॉइन कितने हैं 60, तो 10 अपान 60 हो गया, 0 0 काट दिया, 1/6 हो गया। सेकंड में कहा गया है रुपीज 1 कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रुपीज 1 कॉइन, 1 रुपीज के कॉइन हो, रुपीज 1 कॉइन, तो 1 रुपीज के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं, तो 20 अपान में 60 हो जाएगा। फेवरेबल केसेस अपान में टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 0 0 कट गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो 1/3 हो गया। थर्ड में पूछा गया है रुपीज 2 कॉइन, रुपीज 2 कॉइन, 2 रुपए के सिक्के हों तो रुपीज 2 कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 30 है 30, और टोटल सिक्के कितने हैं 60, तो 30/60 हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ पर यही आपको तीनों चीजें पता करना था, 5 रुपए के सिक्के, नाइदर 1 रुपीज नॉट 2 रुपीज, या हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि 5 रुपए के सिक्के की बात की गई है, और रुपीज 1 के कॉइन और रुपीज 2 के कॉइन आप फाइंड आउट करो। अगला पूछा गया है इसमें, सूर्या एंड संहिता आर स्टडिंग इन द सेम क्लास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज? सेम बर्थडेज, सूर्या और समिता ये 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ही क्लास में पढ़ रही हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी पता करो कि दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आए, और इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन आए। तो जब सूर्या और इनका सविता दोनों का बर्थडे डिफरेंट डेज आए तो हम एक माइनस कर देंगे, जैसे एक आज हो जाए एक का कल हो जाए, तो आज और कल में कितना डिफरेंस हुआ, 1 का डिफरेंस हुआ, एक ही दिन का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पर टोटल लीप ईयर को इग्नोर कर दिया गया है, लीप ईयर इंक्लूड नहीं किया गया है। लीप ईयर तो आपको पता है ही 366 डेज होते हैं। हेलो, यस सर। हाँ लीप ईयर तो पता है ना, यस सर। हाँ लीप ईयर में क्या कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, 366 दिन हो जाता है ना। यस सर। और वैसे नॉर्मल 365 दिन होता है विदाउट लीप ईयर, 365 डेज होते हैं, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ ये तो आपने साइंस में पढ़ा है कि अर्थ की 2 टाइप की रोटेशंस होती है। एक तो अर्थ 2 चक्कर 2 तरीके से घूमती है, एक तो अपनी एक्सिस पर घूमती है और एक सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जब ये सन के चारों तरफ घूमेगी तो उसको रेवोल्यूशन कहोगे, और जब ये अपनी एक्सिस पर घूमेगी, अपनी धुरी पर घूमेगी, तो उसको रोटेशनल कहोगे।
तो अर्थ के दो टाइप के मोशन होंगे, एक तो रोटेशनल मोशन और एक रेवोल्यूशनरी मोशन होता है। तो जब अर्थ एक चक्कर सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो 365 से ही 1/4 दिन लेती है। 365 से ही 1/4, 365 डेज कंप्लीट और 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। 1/4 डेज मतलब क्या हुआ कि एक दिन में कितने 24 आवर्स होते हैं। एक दिन में 24 आवर्स हुए तो 1/4 डेज में कितने आवर्स होंगे, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 24। यूनिटी मेथड से करोगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा, तो 6 आवर्स हो गए, 6 घंटे हो गए। 1/4 दिन मतलब क्या हुआ, 6 घंटे हो गए। मतलब 24 घंटे को 4 से डिवाइड कर दो, 1/2 दिन कितना हुआ, 24 को 2 से डिवाइड कर दो, 12 घंटे हुए। तो 6 घंटे, तो ये जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो 365 डेज कंप्लीट लेगी एंड 1/4 365 डेज कंप्लीट लेगी और 1/4 डेज ले लेगी। ये 1/4 दिन, इसका मतलब 365 दिन लिया और 6 घंटे ले लिया, 6 आवर्स ले लिया। ठीक, तो जब ये 365 एक साल में लिया, फिर 365 दूसरे साल 6 घंटे ले लेगी, फिर 365 6 घंटे ले लेगी, फिर 365 और 6 आवर्स ले लिया। तो यहाँ पर 6 घंटे मिल करके 365। अब ये 6 चौको 24 कितना बन गया, एक दिन बन जाएगा। एक दिन बन जाएगा, 24 घंटे हो गए ना, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, तो यहाँ 6 चौको 24 घंटे हो गए, 24 आवर्स हो गया, एक दिन बन गया। तो यहाँ चौथे साल पर 365 में एक दिन जुड़ जाएगा, ये तो 366 दिन हो जाएगा, 366 डेज हो जाएगा यहाँ पर। इसी को हम लीप ईयर कहेंगे कि लीप ईयर में जो एक दिन बढ़ जाता है 366 डेज हो जाएगा, जिसको हम लीप ईयर बोलेंगे। जिसमें फेब जो है, वैसे फरवरी जो है वो 28 की होती है, लेकिन लीप ईयर में फेब 29 की हो जाएगी। तो ये सब आप सॉलिसिटर ये सारी चीजें पढ़ोगे आप कि क्या नाम है, इलिप्टिकल और ये अर्थ कैसे घूमती है, केपलर्स लॉ, ये सारे फिजिक्स में आप पढ़ोगे। तो यहाँ फेब कितना हो जाएगा, 29 डेज की हो जाएगी। समझ में आया? तो लीप ईयर की बात नहीं की गई है, यहाँ लीप ईयर को इग्नोर कर दिया गया है। तो यहाँ पता करो कि सूर्या एंड संहिता आर स्टडिंग इन द सेम क्लास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। दोनों के अलग अलग दिन बर्थडे आए तो हम एक दिन माइनस कर देंगे, जिससे वो मतलब अलग दिन आने का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 365 में से एक दिन माइनस कर देंगे, तो 364 डेज हो जाएगा। क्योंकि आज और कल में डिफरेंस कितने का, एक दिन का होगा। डिफरेंट डेज बर्थडे हो जाएगा तो एक ही दिन का डिफरेंस हुआ, तो 364 दिन हो गया। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बताया गया है कि दोनों के डिफरेंट डेज प्रोबेबिलिटी आए, बर्थडे आए, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आप डिफरेंट डेज बर्थडे, डिफरेंट डेज की अलग अलग दिन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 364 अपॉन में 365, टोटल 365 होता है, तो 364 अपॉन में 365, ये आपका डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी हो गई कि दोनों का बर्थडे डिफरेंट डेज अलग अलग दिन आए। फिर पूछा गया है कि सेम डेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन आए, तो हम डिफरेंट डेज वाला माइनस कर देंगे 1 में से, तो 1 माइनस डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी जो आई है डिफरेंट बर्थ डेज आने की, तो 365 अपॉन में 364 अपॉन में 365 माइनस कर देंगे, तो 365 माइनस 364, तो 1 अपॉन 365 हो जाएगा। ये एक ही दिन आने की बर्थडे होगा, या वैसे हम कह सकते हैं कि एक ही दिन आने का क्या हुआ कि 365 अपॉन 365 हो जाएगा, एक ही दिन आ जाएगा। समझ में आया? और अगर लीप ईयर की बात होती, या ये क्या है, इग्नोरिंग लीप ईयर, अगर लीप ईयर की बात आएगी कि लीप ईयर में हो, तो लीप ईयर में कितने हो जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे। तो डिफरेंट डेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक दिन माइनस हो जाएगा, तो 365 अपॉन में 366 हो जाएगा, और एक ही दिन पढ़ने की क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 366 हो जाएगा। ये आपका लीप ईयर का केस होगा, और ये आपका नॉन लीप ईयर का होगा। समझ में आया? ये नॉन लीप ईयर हुआ NL, और ये क्या हो गया, लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी हो गई दोनों की LL। ये डिफरेंट डेज बर्थडे और ये सेम डेज बर्थडे। ये इतना समझ में आया बेटा? यस सर। तो अब हम